अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो मिस्टेक सीरीज हमारी चल रही है, उसमें से मिस्टेक नंबर 20 पे हम पहुंच चुके हैं। मिस्टेक 19 तक मैंने चैनल में व्हाट्सएप पे चैनल में शेयर कर चुका हूं। अगर आप लोग चैनल का पार्ट नहीं है अभी तक तो यूट्यूब की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिस्टेक नंबर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था यूएचएस का, वो देखते हैं। ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट एज शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये आया यूएचएस 2017 में विद दिस इमेज और ये चार ऑप्शंस। अभी इमेज देख रहे हैं आप लोग। ये इमेज में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि बैटरी लगी हुई है और करंट गुजर रहा है। एक चीज नोट करें, क्या करंट की डायरेक्शन कैसी है। क्या ये करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं जा रहा। एरोज तो यही बता रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ किया हुआ है, ना कि कन्वेंशनल करंट। आपने जो डायरेक्शन निकालनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या वो इलेक्ट्रिक करंट से निकालते हो या कन्वेंशनल से। वो हम निकालते होते हैं किससे भला, कन्वेंशनल करंट से, इलेक्ट्रिक से नहीं। सो बहुत से बच्चों ने, लातादाद बच्चों ने तब एमडी कैड में थे, प्रेशर था, टेस्ट दे रहे थे, उन्होंने ये गौर ही नहीं किया कि इलेक्ट्रिक करंट है। उन्होंने एरो देखा और साथ ही डायरेक्शन निकाल दी। इस एरो के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या डायरेक्शन बनेगी वो हम देख लेते हैं, आगे छोड़ें। तो उन्होंने गलत कर दिया बहरहाल। तो ये गलती आपने नहीं करनी। हमने पहले ये इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, हमने इससे पहले कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करना है, फिर डायरेक्शन निकालनी है। और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड चीजें थी तो मैंने वो भी साथ स्लाइड में डाली हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर स्टेट। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेट वायर जो होती है ना, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। अब कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका कोई कॉमन सेंटर हो। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ना, ये सेकंड फिगर जिसमें एक पेपर पे दिखाई गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देख रहे हैं एरो। बेशक सर्कल बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे वायर से दूर जा रहे हैं, लेकिन उनका सेंटर जो है वो वायर ही है, एक ही सेंटर है, कॉमन सेंटर है। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में हुई, यानी सर्कुलर होनी चाहिए। तो अगर हम इसको ऊपर या नीचे से देखेंगे तो हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो ऑप्शंस देखते हैं पिछली स्लाइड्स में हमारे पास। पिछली स्लाइड में ऑप्शन थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हमें ये पता चल गया कि इसकी सर्कुलर होती कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कुलर होते हैं, यानी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो क्लॉकवाइज हो सकता है आंसर, या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये तो कैंसिल हो गई यहीं से। सो ये मकसद था सेकंड स्लाइड का। ठीक है, डायरेक्शन देख लीजिए, राइट हैंड रूल दिखा रहा है, आपने थंब रखा होगा करंट की डायरेक्शन में, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। इस फिगर से पता चल गया। अब आगे इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, जब शेप डिफरेंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट होगी। जल्दी से देख लें, बार मैग्नेट की किस तरह की है, हॉर्स शू शेप की किस तरह की है, लाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक सिर्फ सिंपल बार मैग्नेट की दिखाई हुई है, ठीक है, कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स की होती हैं, ये आपने नोट कर लेनी है। ठीक, नॉर्थ से साउथ तक होती है डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, और सोलिनॉइड की बात हो तो इनसाइड द सोलिनॉइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ टू साउथ। आगे चलते हैं, फ्रॉम विच साइड। अब ये बड़ा मसला आता है बच्चों का कि हम जो है ना किस साइड से देखें। उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया। देखिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा। क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि आपने ऊपर से देखना है नीचे से देखना है। तो फिर हम क्या करें, कहां से देखें। पहली बात तो ये, करंट, ये आप जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो उसके लिए आपको कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा जी, इस डायग्राम में एरो अपवर्ड था, यानी कि ये दिया हुआ था इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं कन्वेंशनल करंट ड्रॉ करूं तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी एरो डाउनवर्ड होगा। तो अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो मैंने थंब क्या कैसे रखना है, डाउनवर्ड रखना है। तो थंब मैंने डाउनवर्ड रखना है, वो मैंने इस फिगर में रख लिया। करंट है डाउनवर्ड, अब मेरी फिंगर्स आ रही हैं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ से देखता हूं ना तो ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर से देखता हूं तो ये बनता है क्लॉकवाइज। तो फिर देखूं कैसे, किस तरफ से देखना है। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि सिंपली सी द साइड फ्रॉम वेयर द कन्वेंशनल करंट इज एंटरिंग इफ नो साइड टू ऑब्जर्व इज टोल्ड। अगर तो वो कह देते कि ऊपर से देखो या नीचे से देखो तो कहानी खत्म थी। हमें फिर मजबूरी से वहीं से ही देखना पड़ता, लेकिन अब उसने बताया नहीं है। तो अब हम कहां से देखें, अब हम वहां से देखेंगे जहां से करंट इंटर हो रहा है वायर में। ये इंपॉर्टेंट बात है। करंट ऊपर से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा कन्वेंशनल करंट, तो अपवर्ड से अप से, यानी करंट की एरो की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ है करंट की डायरेक्शन। तो एरो डाउनवर्ड यानी करंट जो इंटर हो रहा है वो ऊपर से इंटर हो रहा है, तो हमें ऊपर से ऑब्जर्व करना होगा। अब ये जो बने हुआ है हैंड फिगर में, इसको अगर आप ऊपर से देखें ना, ऊपर से जब आप देखेंगे अपने हाथ को, सीधे हाथ को, राइट हैंड को रख के थंब डाउनवर्ड, तो आप अपनी फिंगर को कर्ल करके ऊपर से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रही होंगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बना, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तब बनता है जब हम नीचे से देखते, एक बात, या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज तब चूज करते जब हम ऊपर से ही देखते लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते। तो दोनों आंसर गलत, क्लॉकवाइज इसका राइट आंसर हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, इस वजह से इसकी अलग से मिस्टेक में डिस्कशन करवाई। ठीक है।